गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी टिकट देगी। मुझे ये इतना याद है कि मेवात से जब मैं आ रहा था तो मैं हार करके निकला था। इस बार मैं कह सकता हूँ कि शायद मेवात से भी बीजेपी का रुतबा जिस तरह से बना है, मेवात से भी बराबर आपका भी रुतबा आज ज्ञान में आ गया। तो इसको टेकअप अगर हम करते हैं तो हम तो वही अपना लक्ष्य पूरा रखेंगे कि भाई RRTS रेवाड़ी को भी शामिल हो उसके अंदर और आगे अलवर तक। इटली का एक भाणजा की अध्यक्षता में कांग्रेस का समापन होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा ना हो, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार आपने किया है, कभी देश आपका बहिष्कार ना कर दे। गुड़गांव से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, इस बार छक्के की तैयारी है। भाजपा ने 30 जनवरी को हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोल दिए। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन समारोह देखने और इस अवसर पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने एनजेपी की टीम भी पहुंची। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी 10 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल संबोधित किया। लोकसभा स्तर पर भी भाजपा की ओर से मुख्य अतिथि भेजे गए। गुड़गांव लोकसभा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय पहुंचे। खास बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने जहां उन खबरों को बेबुनियाद बताया जिनमें उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें की जा रही हैं, वहीं गुरुग्राम में अब तक हुए काम और भविष्य का रोड मैप भी सामने रखा। इसी क्रम में प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने भी बातों ही बातों में यह कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह छक्का मारने जा रहे हैं। शर्मा के कहने का आशय यह था कि वे 6ठी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा ने संकेत में नहीं बल्कि खुलकर भी यह कह दिया कि राम मंदिर का मुद्दा पार्टी के एजेंडा में सर्वोपरि रहेगा। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर भी खुलकर बातें होंगी। आप खुद सुनिए रामविलास शर्मा ने क्या कुछ कहा। देखो, कैबिनेट से तो पास हो गया ना, 5,500 करोड़ रुपए का कैबिनेट ने इसके विस्तार का फैसला ले लिया है और प्रधानमंत्री की तरफ से इसका शिलान्यास भी रखा जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब भी कोई काम का फाउंडेशन स्टोन रखा जाए, उसके फाउंडेशन स्टोन के रखने के तुरंत बाद काम हो जाए। अब हरियाणा सरकार पहली बार इस काम को ले रही है। अभी तक तो दिल्ली की मेट्रो जो थी उसके माध्यम से अनेक स्थानों के ऊपर मेट्रो का संचालन हुआ था, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम बाहर के लोगों से क्यों करवाएं, हम पैसा बचाने के लिए हम हरियाणा के तरफ से ही क्यों ना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने अभी एक व्यक्ति नियुक्त किया है मेरे जानकारी के अनुसार, और उसके साथ साथ जैसे ही सारा मामला जो जैसे कहते हैं कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ही प्रधानमंत्री इस 5,500 का भी फाउंडेशन स्टोन लगा दिया। मैं एक बार लंदन में था तो वहाँ के पत्रकार ने मेरे को एक दृश्य दिखाया और उन्होंने कहा कि ये देखो कि 30 लेन का हाईवे जो आपका उस टाइम के ऊपर दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर को जो ये यहाँ पे वो हुआ करता था टोल प्लाजा, कहते सारे विश्व में किसी भी तरह की कोई फोटो इस तरह की नहीं है कि 30 के 30 लेन भरे हुए और एक जहाँ तक दिखाई देता है इधर को, जहाँ तक दिखाई देता है उधर, कितना ट्रैफिक यहाँ पर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के लिए एक तो मेट्रो की ज़रूरत है, दूसरा जो हमारे ड्राइवर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, रेड लाइट के ऊपर आकर के रोक देते हैं, उसकी ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो मतलब यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास आज के दिन हरियाणा सरकार कर रही है, लेकिन पूरे तौर के ऊपर नहीं हुआ है कि सिंक्रोनाइज्ड हो। और सिंक्रोनाइज अगर हो जाएगा तो लोग रुकेंगे नहीं, किसी ना टोल प्लाजा पे रुकने की आवश्यकता पड़ेगी, ना लाइट्स के ऊपर रुकने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ट्रैफिक का मैंने कहा है कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज ऑल ओवर गुड़गांव। दूसरा हमारा एक दूसरी परियोजना बनी है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो दादरी से चलेगा और हमारे मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने का है, पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी अमली जामा पहनाना हमारा लक्ष्य है।
तीसरा एक RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो भी दिल्ली से चल करके जयपुर तक जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा मतलब दायित्व रहेगा कि मेरे को दोबारा से मौका पार्टी देती है। ऐसा मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जयपुर तक बनाने की हमारा लक्ष्य है। रेवाड़ी के साथ एक वो अलग से जोड़ना था, एक स्पर देना था। नहीं वो सर, उसको तो अभी हाईवे के साथ साथ फाइनल किया गया है। अभी उसको पहले चरण में फाइनल अलवर तक था, उसको काट करके SNB तक किया गया। SNB भी अब कट कर दिया, उसको दारोडा तक कर रहे हैं। रेवाड़ी स्टेशन भी हटा दिया। MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन का वो स्टेशन भी हटा दिया। दोनों स्टेशन कट कर दिए। तो आपको ज्यादा जानकारी, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है आज तो ज्ञान उसको टेकअप, आज ज्ञान में आ गया, तो इसको टेकअप अगर हम करते हैं तो हम तो वही अपना लक्ष्य पूरा रखेंगे कि भाई RRTS रेवाड़ी को भी शामिल हो उसके अंदर और आगे अलवर तक। नहीं, किसी गलत में रिपोर्टिंग है, गलत रिपोर्टिंग में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी टिकट नहीं। पूरे मेरे गृह जिला गुड़गांव के आदरणीय पत्रकार छायाकार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों का कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। आपने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी सुना है, हमारे प्रभारी और गुड़गांव से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, इस बार छक्के की तैयारी है। देश में राम लहर चल रही है। जो राम को लाए हैं, देश उनको लेके आने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी जी की बहुत जरूरत है। कुछ लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा ना हो, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार आपने किया है, कभी देश आपका बहिष्कार ना कर दे। कांग्रेस ने आज तक, आप सारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, कांग्रेस ने अब तक कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति पूरी नहीं हुई है। 90 विधानसभा में हमने 82 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर दिए। And you people all know that BJP is a party with difference. जातीय जनगणना कर रहे थे बिहार में, नीतीश हुए हमारे हैं, अब बाकी भी कई बेचारे पंक्ति में हैं। कांग्रेस का ये समाप्ति का नोटसरडम की भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी में आप सब पत्रकार जरूर पढ़ते हो। उसमें ये लिखा है, इटली का एक भांजा की अध्यक्षता में कांग्रेस का समापन होगा।